नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं पथरिया तहसील के भौरासा ग्राम में। खेत के बीच की स्थिति आपके सामने है, खेत की स्थिति आपके सामने, और किसान भाइयों से हम आज बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वर्तमान फसल की स्थिति क्या है। भैया, क्या है स्थिति आपके यहाँ की? सर आप खुद देख लीजिए, ये है स्थिति। उसमें एक भी दाना नहीं है, पूरी फलियाँ सूखी अच्छी बिल्कुल सूख गई पूरी तरह से। इसको आप निगो भी देख सकते हैं, इसमें कुछ दाना नहीं है एक भी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार किसान भाइयों ने सामने स्पष्ट कर दिया कि फलियां आ रही हैं लेकिन फलियों में दाने नहीं हैं। तो जो सर्वेयर यहां तक आएंगे तो उनसे एक बात का निवेदन है कि केवल मुआवजा फलियां देखकर ना दिया जाए, उनमें दाने हैं कि नहीं ये बात ध्यान में रखी जाए। आपने कौन सी फसल लगाई थी? सोयाबीन। सोयाबीन। क्या स्थिति है? सोयाबीन की स्थिति सब एक ही है। सोयाबीन में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। सोयाबीन में तो हम लोगों को खाने को भी नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। खर्चा काय में चलाएंगे जी, तो हम लोगों के पास कुछ ही नहीं है। कहाँ से डीजल लाएंगे, कहाँ से हम ट्रैक्टर चलाएंगे? तो इसमें फायदा कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। क्या होगा फायदा? तो आगे की क्या योजना है? आगे के शिवराज सिंह बोल रहे थे मम्मा जी के हम कुछ देंगे, लेकिन अब देंगे तो उनकी आशा है सर्वे करवाएंगे या कुछ भी मिले उसमें, तो हम लोग को मिलेगा ना। फिर क्या है? कितना चाहते हैं आप? अरे हम तो मम्मा जी कहते 40,000 की हेक्टेयर देंगे, वही चाहते हैं हम लोग। 40,000 रुपए हेक्टेयर? और क्या? जो पिछले साल उन्होंने कहा था। बोला था तब तो पावर में नहीं थी, अब तो पावर में है, तो देना चाहिए जी। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के युवा वर्ग हैं, यहाँ पे क्या है स्थिति फसल की? मैं अभिषेक पटेल ग्राम भौरासा से। फसल की हालत आप देख रहे हो भाई, इसमें सिर्फ फलियाँ बस आई हैं, बाकी पूरी पुच्ची हैं। इसमें फल आया नहीं है, छोटा छोटा सा दाना है, तिली के बराबर। तो क्या है मांग आपकी, क्या चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन से? मेरा कलेक्टर साहब से यही आदेश है, मतलब कि अच्छे से जांच करवाएं। वो बोल रहे थे कि 15% नुकसान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद से हम यहाँ भौरा से आके देखें, 100% पूरे नुकसान है। ट्रैक्टर चलाकर इसकी जुताई करवाएंगे, कटाई नहीं करवाएंगे। कटाई नहीं करवाएंगे तो क्योंकि कटाई कराने से कोई लाभ नहीं है? नहीं, ट्रैक्टर चलाने में ज़्यादा सही है। आपका क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारा ये कहना है, उड़दा था उसमें कुछ नहीं है। उड़दा में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। और पानी गिरा जो था वो खराब हो गया। खराब हो गया? उसमें कुछ नहीं है। बखन्नी भी करवाए अपन तो वर्तमान स्थिति क्या है वहाँ की? क्या सब खराब है, वो कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। तो जो सर्वेयर है या कुछ भी जैसे कहा जा रहा है कि 10% नुकसान है, क्या 10% नुकसान है यहाँ? नहीं, 100% नुकसान है उसमें। 100% नुकसान। तो क्या मुआवजा मिलना चाहिए आपके अनुसार? मुआवजा 100% मिलना चाहिए। पूरा मुआवजा मिलना चाहिए? पूरा मिलना चाहिए। क्या उसमें कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आपके खेत की क्या स्थिति है? सर उड़दा बोए हुए थे जी, पूरी खेती में जी। कुछ भी उसमें नहीं, कोई स्थिति नहीं? कोई स्थिति मतलब पैदावार उसमें है ही नहीं। 100%। तो आगे की खेती कैसे करेंगे? पैसा है इतना? पैसा सर कर्ज उठा के तो वो नहीं की थी। कर्ज उठा के की थी? कर्ज उठा कर। तो अब आगे क्या है, क्या करेंगे? अब आगे की स्थिति ये है, जो सरकार अगर मुआवजा देगी तब तो हम फसल बो पाएंगे जी। अगर नहीं देगी तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो कर्जा कैसे चुकाएंगे? अब कर्जा दीवार के होने पड़ेगा सर, और क्या ऐसे ही, और जमीन बेचना पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। चाचा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, तो यहाँ की स्थिति क्या है, फसल कैसी है? सर मैंने उड़दा बोया था खेती में जी, पहली बार जी। तो टिड्डा खा गए जी। दूसरा बार तो भी एक दाना नहीं समझ आया है जी, दाना नहीं आया। दाना नहीं आया। तो क्या मांग है आपकी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी से? क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से और शिवराज सिंह जी से? अब सर ये मुआवजा दे देते हमको, किसानों को लाए तो अगली बोनी कर लेते हम लोग। अगली बोनी के लिए मुआवजा चाहिए, पैसे चाहिए। अगर नहीं मिलेगा मुआवजा तो क्या करेंगे? फिर कर्ज काटेंगे, कर्जा लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि भौरासा के किसान परेशान हैं। यहाँ पर यह स्थिति है कि अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो किसानों को कर्जा लेना पड़ेगा, और एक किसान भाई पहले से ही कर्जा लिए हुए हैं, उससे का कर्जा कैसे चुकाएंगे, इसके लिए भी सोचना होगा। ऐसी स्थिति में अगर सरकार प्रशासन अगर उनकी मदद नहीं करता है, किसानों की मदद नहीं करता है, तो जय जवान जय किसान का नारा कहीं ना कहीं एक मजाक ही होगा। किसान भाइयों से बात करते हैं भौरासे के कि क्या है यहाँ की स्थिति, क्या है
फसल की स्थिति, सोयाबीन की फसल की क्या स्थिति है, उड़द की फसल की क्या स्थिति है। हाथ में ये लोग बालियाँ लिए हैं, फलियाँ लिए हैं, इस तरीके की स्थिति है। अब पूछते हैं इनसे कि क्या इनका कहना है। भैया क्या है फसल की स्थिति आपके यहाँ की? सर हमारे यहाँ की फसल की स्थिति है जो मैं हाथ में लिए हूँ सर, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी दाना साबित नहीं है, साबित कुछ भी नहीं है इसमें। और जो कि जितना भी साबित है अभी भगवान की कृपा से सब नष्ट होता जा रहा है। अभी भी अगर पानी खुल जाए तो कुछ उसमें जैसे कि 2% 5% काटने जैसी समस्या मतलब हल हो जाएगी। हमारी तो मतलब शिवराज जी मम्मा जी से मतलब निवेदन है और जिलाधीश महोदय से कि मतलब कुछ मुआवजा देने की कृपा करें। कितना मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा तो वो कितना भी दे दें, मतलब हम लोगों की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कहा था कि 40,000 की हेक्टेयर हम देंगे, तो मतलब अगर उन्होंने कहा था दे दे तो बड़ी कृपा रहेगी। ठाकुर साहब हैं तो बात से थोड़ी पलटेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ की फसल की क्या स्थिति है? जी ये सर 100% नुकसान है इसमें। तो 100% नुकसान है और सर्वे में बताया जा रहा है 10% नुकसान है, 10% 20%। ये तो है सर फलिया देखो ना इसमें सर्वे उन्होंने वहाँ से बैठकर किया है, यहाँ थोड़ी आए जो सर बैठ के हुआ है वो यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात कही भाइयों ने कि एसी कमरों से निकलकर खेतों में आके सर्वे कीजिए। खेतों में आके सर्वे कीजिए, पानी में आइए, फसलों के बीच आइए, तब सर्वे कीजिए। और फलियां लगने का मतलब ये नहीं है कि उसमें दाने हैं। आप फलियों देखकर सर्वे ना करें, फलियों में दाने हैं ये भी देखें। अगर आपको दाने मिलते हैं तभी आप उसका आकलन कीजिए, नहीं तो आप इस प्रकार आप इस बात को मत बतलाइए कि 10% 20% नुकसान हुआ है, जबकि किसान परेशान है और किसान को मजाक ना बनाया जाए। बिल्कुल। आप लोगों से अब जानना चाहेंगे कि यहाँ की फसल की क्या स्थिति है। भैया सर ये फसल की स्थिति देखिए आप, तो फलिया तो है नहीं है, फलिया तो है सर, इसमें दाना नहीं है, दाना नहीं है, 1% भी दाना नहीं है सर। देखिए तो शिवराज सिंह जी जो प्रदेश के मुखिया, उनसे क्या मांग है आपकी? सर यही मांगे कि सर मुआवजा दीजिए सर। अब आप कहें मामा जी कहलाते हैं शिवराज सिंह जी, तो आप अपने मामा जी से क्या कहना चाहेंगे? सर मामा जी से यही कहना चाहते हैं कि अपना ये देखिए सर, और मुआवजा चाहिए अपन को। कितना मुआवजा चाहते हैं अपने मामा जी से? मुआवजा तो चाहिए अपन को, भरपूर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुआवजा हेक्टेयर के हिसाब से 40 हेक्टेयर से चाहिए अपन को। तो भैया आप लोगों के यहाँ की क्या स्थिति है? स्थिति सर जी बिल्कुल सामने है, ये है दाने जी। अब इन दानों में अगर कोई बोल रहा है कि 15% नुकसान है तो बिल्कुल नाजायज़ है जी। और रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा तो 40,000 के हेक्टेयर अगर कम सरकार कुछ भी अगर और लगा के दे रही है तो भी नहीं, तो क्या काम का है आप बताइए। मतलब उससे कम नहीं चाहिए? उससे कम नहीं से तो नहीं चाहिए। चाहिए और सर, फिर 2027 तक चुनाव भी आ गए हैं, तो उसमें फिर सरकार सोच ले कि आगे किसान क्या कर सकते हैं। मतलब 27 सीटों में जो उपचुनाव हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी। मतलब शिवराज सिंह जी, किसानों ने एक बात और बात कर दी है कि अगर किसानों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो 27 सीटों के लिए आप ध्यान रखिए कि किसान भी वहाँ पे हैं। प्रदेश के हर कोने कोने में किसान हैं और किसान को अगर मुआवजा उचित नहीं मिलता है तो मुआवजा भरने के लिए आप तैयार रहें, आपका भी नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ फसल खराब होगी तो हो सकता है सरकार भी खराब हो जाए। आपके यहाँ की स्थिति क्या है भैया? सर यही है, यहाँ पे 100% नुकसान हुआ है। 100% नुकसान। 100%। क्या मांग है आपकी? अब जो उनने बोला था 40,000 की हेक्टेयर, वो ही कर दें तो बहुत है, वही चाहिए। और इसके अलावा सालाना बीमा भी कटवाते हैं बैंक वाले, लेकिन हमारे गांव में आज तक बीमा नहीं आया। बीमा नहीं आया? हाँ। तो मांग है कि बीमा भी मिले। हाँ, और पिछली साल की हमारे के पास में एंट्री भी है जी पासबुकों में, उसके बाद भी नहीं आया? नहीं आया। तो आप देख सकते हैं बीमा वाले भाइयों, बैंक वालों, कम से कम जो बीमा की राशि भुगतान कर रहे हैं उन्हें कम से कम उचित भुगतान तो मिले, उनका हर्जाना तो मिले। अगर आप बीमा का पैसा लेते हैं तो कम से कम उनको वो उचित मूल्य मिले जिसके वो हकदार हैं। ये है उड़द की फसल की स्थिति। आप देख सकते हैं कि भौरा से ग्राम में किस प्रकार की स्थिति है फसल की। शिवराज सिंह जी, आप देखिए इस फसल को
क्या आप यह कह सकते हैं, आप अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, इस फसल को देखकर आप कह सकते हैं कि यहाँ 10% 20% का नुकसान हुआ है, इन्हें 10% 20% का ही मुआवजा मिलना चाहिए? ये जनप्रतिनिधि स्वयं आकलन करें, प्रदेश के मुखिया स्वयं आकलन करें कि इस फसल की स्थिति क्या है। दमोह जिले के जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि अपने एसी दफ्तरों से निकलकर किसानों के बीच में आएं और किसानों का जो सर्वे है वो खेतों में आकर करें, जनता के बीच में आकर करें कि फसल की स्थिति क्या है। ये देख सकते हैं आप, ये है फसल की स्थिति। जब आप फसल के बीच में जाएंगे, जब आप खेतों के बीच में जाएंगे, तब आपको फसल की असली हकीकत पता होगी।